जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मस्ती गया में आपका स्वागत है। हम जो होता है आपका जो होता है 17 को जो आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है उसका जो होता है क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। उसमें से कुछ क्वेश्चन आपका जो होता है इम्पोर्टेंट है। और पहला क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है। अब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा युक्ति है जो परिवर्तित करता है? इंजन दिया है, इंजन, जनरेटर कि चल कुंडली मोटर कि विद्युत कोष। यहाँ पे आपका रासायनिक ऊर्जा है। अब इसको क्या करता है विद्युत ऊर्जा में। अब इसमें तो कुछ ऐसा चीज़ लिख नहीं रहा है, तो इसमें देखिए आपका जो होता है कि बैटरी, एक बैटरी जो होता है, बैटरी के अंदर आपका आपका इस टाइप से एक संरचना होती है जो आपका 1 वोल्टेज 2 वोल्टेज टाइप का इसे संरचना बनाएगा। तो इसको जो होता है हम लोग क्या बोलते हैं, कोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोष बोलते हैं। इसी में जो होता है आपका जो होता है भरा रहता है रासायनिक पदार्थ जिसका नाम है H2SO4। और यही H2SO4 जो होता है आपका जो होता है कि टूट का जो होता है कि आपका करंट धारा क्या करता है, प्रवाहित करता है। क्या करता है? धारा प्रवाहित करता है। और वह किस रूप में बदल जाता है? विद्युत ऊर्जा में। किसमें? विद्युत ऊर्जा परिवर्तित होता है। किसमें हो जाता है? विद्युत ऊर्जा में। तो कौन हो जाएगा? आपका विद्युत कोष। यही विद्युत कोष जो होता है आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित करता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो होता है कि ग्रंथि कौन सी है? यकृत है कि अग्नाशय है कि अमाशय है कि किडनी है? तो सबसे बड़ा ग्रंथि जैसे हम लोग जो होता है कि यहाँ पे जो खाना खाने वाला नली है, ये आपका ये नीचे जो होता है ये अमाशय जिसको हम लोग पेट बोलते हैं। इसके बाद आपका जो होता है इधर जो होता है छोटी आंत हो जाता है। यहीं पे आपका जो होता है क्या पाया जाता है? लीवर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लीवर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर। यकृत को ही हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीवर। तो ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा जो होता है कि ग्रंथि है, ऑप्शन नंबर ए। इसका अगर वजन पूछेगा, वजन कितना होता है? तो वजन होता है 1.5 kg। कितना होता है? लगभग जो होता है 1.5 kg के बराबर होता है। कितना होता है? 1.5 kg के बराबर होता है। और इस यकृत से जो होता है, यकृत में जो होता है आपका निर्माण होता है पीत रस। क्या निर्माण होता है? पीत रस का निर्माण होता है। किस चीज़ का निर्माण होता है? पीत रस का निर्माण होता है। और यह पीत रस जो होता है भोजन को जो होता है पचाने में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? भोजन को पचाने में क्या करता है? पचाता नहीं है बल्कि ये सहायता प्रदान करेगा, सहयोग करेगा। क्या करेगा? सहयोग, सहायता। क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। तो क्या करता है? पीत रस कहाँ बनता है? आपका यकृत में बनता है। क्या बनता है? यकृत में। और यकृत जो होता है आपका ग्लूकोज को नियंत्रण करता है। किसको नियंत्रण करता है? ग्लूकोज को नियंत्रण करता है। किस रूप में? ग्लूकोज को, अगर अधिक मात्रा में ग्लूकोज होता है तो उसको ग्लाइकोजेन में बदल देता है। किसमें? ग्लाइकोजेन के रूप में बदल देता है। यह ग्लाइकोजेन यकृत में क्या होता है? जमा रहता है। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोई वस्तु ठोस से आपका द्रव में बदल रहा है, उसे क्या कहेंगे? उर्ध्वपातन कहेंगे कि संघनन कहेंगे कि गलन कहेंगे कि वाष्पीकरण कहेंगे? अब जैसे अवस्था जो होता है कि मुख्य रूप से अभी हम लोग देखते हैं 3 प्रकार के। ऐसे तो अवस्था होते हैं 5 अभी, लेकिन हम लोग देखते हैं 3। एक देखते हैं ठोस। क्या होता है? ठोस। एक जो होता है आपका होता है द्रव। क्या होता है? द्रव। और एक जो होता है आपका होता है गैस। क्या होता है? गैस। अब यह जो होता है कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित होता है। क्या होता है? परिवर्तित होता है। परिवर्तित होने का मतलब होता है कि ठोस से आप द्रव में बदलिएगा, द्रव से आप किस में बदलिएगा? गैस में। और गैस से पुनः आप उससे जो होता है किस रूप में बदल दीजिएगा? द्रव में। और द्रव से उसे पुनः आप किस रूप में बदल दीजिएगा? ठोस में। तो इस सभी अवस्था को चेंज करने के लिए एक जो होता है कि आपका प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? जब ठोस से द्रव में बदलेगा, जब ठोस से द्रव में बदलेगा तो उसे हम लोग गलनांक बोलते हैं। गलनांक बोलते हैं कि मतलब गलनांक मतलब गल गया, और गलने के बाद वो किस रूप में बदल गया? द्रव में। और द्रव से गैस में बदलता है, द्रव से गैस में बोलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका जो होता है कि क्या बोलेंगे? द्रव से गैस में जो बदलेगा उससे हम लोग वाष्प बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण। ठीक ना? क्या होता है? वाष्प के रूप में बदल जाता है, तो इसको हम लोग वाष्पीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण बोलेंगे। और जो होता है कि आपका जो होता है गैस से द्रव में बदलेगा, गैस से द्रव में बदलेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? संघनन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संघनन बोलेंगे। क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं। और द्रव से अगर जो होता है आपका जो होता है कि किससे बदल जाता है? ठोस में, तो उससे जो होता है आपका हिमांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हिमांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हिमांक बोलेंगे। और एक और प्रक्रिया है जो आपका ठोस से सीधे जो होता है किस रूप में बदल जाती है? गैस में बदल जाती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
पातन बोलेंगे। तो यह प्रक्रिया एक ही वस्तु अनेक प्रकार की अवस्था में क्या होती है, परिवर्तित होती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ठोस से द्रव, तो ठोस से जब द्रव बदलेगा तो उसे हम गलनांक बोलेंगे। तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, गलना राइट आंसर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो होता है आपका सूत्र जो होता है क्या होता है, Al2O3 AlO2 Al2O4 AlO3। तो इसका जो होता है आपका सूत्र जो होता है एल्युमिनियम जो होता है ऑक्साइड का है आपका जो होता है Al2O3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें एल्युमिनियम के धातु की संख्या कितना है 2 और ऑक्सीजन के जो होता है धातु परमाणु संख्या कितना है 3 है, क्या है 3 होता है। जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आपका मोलस्का है कि आर्थ्रोपोडा है कि कॉर्डेटा होना चाहिए, कॉर्डेटा है कि एनलिडा है। तो आपका जो होता है देखिए जंतु को जो होता है आपका जंतु को 10 जो होता है संघ में बांटा गया, कितने 10 को संघ है, क्या है 10 संघ है, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका एक जो होता है कि प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ है, फोरीफेरा, फोरीफेरा, सेलेंट्रेटा, ट्रेटा, प्लैथीहेल्मिन्थेस, हेल्मिन्थेस, फिर आपका जो होता है आपका क्या हो जाएगा आपका जो होता है कि एनलिडा, एनलिडा, फिर हो जाएगा आपका आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, फिर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा के बाद हो जाएगा आपका मोलस्का, 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 फिर इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, और फिर लास्ट में आपका जो होता है हम लोग जिस ग्रुप में हैं उससे हम लोग बोलते हैं कॉर्डेटा। कॉर्डेटा उसको बोलते हैं जैसे आपका रीढ़ की हड्डी बना हुआ था, रीढ़ की जो हड्डी होती है आपका जो बना रहता है आपका वर्टिब्रेट्स जो होते बोलते हैं उसको। तो इतने जो होते हैं कि आपका ग्रुप है, इस ग्रुप में सबसे बड़ा ग्रुप कौन है? प्रोटोजोआ, पोरफिरा, सेलेंट्रेटा, प्लैथीहेल्मिन्थेस, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा। तो इसमें जो होता है सबसे जो होता है आपका बड़ा जो संघ है वो आपका आर्थ्रोपोडा है, ऑप्शन नंबर बी। कौन है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में जितने भी कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो सभी के सभी जो होते हैं आपको आर्थ्रोपोडा में आएंगे। किस में आएंगे? आर्थ्रोपोडा में आएंगे। हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सी है? हुक का एक नियम है, उस नियम पे जो होता है एक उपकरण है जो कार्य करता है, वो है बैरोमीटर कि कमानीदार तुल्ला कि थर्मामीटर कि स्फिग्मोमैनोमीटर। तो हुक का एक नियम है, हुक के टाइप का होता है। हुक के टाइप का करने मतलब एक कमानी है, इसके ऊपर इस टाइप से जो होता है आपका इस टाइप से जो होता है आपका हुक के समान ऐसे संरचना लटका रहेगा, और इसी में जो होता है आप जो होता है किसी वस्तु को टांगिएगा ना, तो टांगने के बाद वो वस्तु का क्या बताएगा? वजन बताएगा। किसका बताएगा? वजन। वजन बताएगा कितना केजी का है। जैसे गैस जो हम लोग नापते हैं आपका वो सब जो होता है इसी टाइप का हुक वाला में जो होता है कि आपका ज़्यादातर नापने को दिखेगा। तो ये जो हुक का जो नियम है ये हुक के समान हुक नामक वैज्ञानिक दिए थे। कौन दिए थे? हुक नामक वैज्ञानिक दिए थे, इसलिए इसका नाम जो होता है हुक नियम बना। तो यह हुक नियम जो होता है एक कमानीदार तुल्ला है, एक कमानीदार जो होता है आपका तुल्ला है जो वजन को क्या करता है? नापने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पेट में कौन सा अम्ल होता है? पेट में कौन अम्ल होगा आपका? सल्फ्यूरिक अम्ल कि नाइट्रिक अम्ल कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कि एसिटिक अम्ल। ये जो होता है आपका यहाँ पे हम क्या बताते हैं, ये आपका पेट है, आपका क्या है? पेट है। तो इसकी जो होता है दीवार से जो होता है आपका जो होता है कि अम्ल निकलता है। क्या निकलता है? अम्ल निकलता है। वो क्या करता है? अम्ल इसके अंदर बहुत सारे जो कीटाणु जो होती हैं, आप भोजन किए तो भोजन के माध्यम से अनेक प्रकार की कभी कभी गंदगियाँ चली थी या दूषित पानी पी लेते हैं, उसमें कीटाणु रहता है। तो सभी कीटाणु को जो होता है क्या करता है? मारने का कार्य करता है। कौन करता है? अम्ल करता है। तो वह कौन सा अम्ल है जो हमारे पेट में जो होता है कीटाणुओं को क्या करता है? मारने का कार्य करता है। तो यह जो होता है आपका जो होता है ऑप्शन नंबर सी है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको बोलते हैं HCl। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में जो होता है जितने भी कीटाणु जो होती है वो सभी कीटाणुओं को क्या करता है? मारने का कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का अंग या ग्रोथ शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी होता है? हमारे शरीर में ताप गर्मी जो एहसास होता है, जो गर्मी एहसास होता है किस चीज़ का? गर्मी का। नहीं तो गर्मी का ऐसे तो हम बोले कि हमारा समन्वय जो होता है आपका जो होता है कि करेगा आपका नियंत्रण जो करेगा हमारा बॉडी का पूर्ण नियंत्रण जो होता है कौन करता है? मस्तिष्क करता है, ब्रेन करता है। कौन करता है?
ब्रेन करता है मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क में भी बहुत सारे भाग होते हैं, आपका फोर हेड, मिड हेड, ब्रेन, ठीक ना। इसी में जो होता है आपका जो होता है सेरिब्रम होता है, सेरिबेलम होता है, हाइपोथैलेमस होता है, इस बहुत सारे उसके पार्ट्स हैं, अंग हैं। तो उसी में से कौन सा अंग जो होता है हमारे शरीर का जो होता है टेम्परेचर को मेंटेन करता है और नियमित उसको बताता है कि इतना टेम्परेचर है या नहीं है। तो उस चीज़ को पता लगाने के लिए हमारा ब्रेन का एक अंग है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। क्या होता है? हाइपोथैलेमस। ये आपका जो होता है एक अंग है जो हमारे शरीर के जो होता है कि नियंत्रण करता है किसका? ताप का। ताप का जो होता है क्या करेगा? नियंत्रण करेगा। क्या करेगा? नियंत्रण करेगा। कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। ये आपका ग्रंथि है थायराइड जो गला में, एड्रिनल जो होता है आपका किडनी पे, पिट्यूटरी जो होता है आपका ब्रेन में। ये जो होता है पिट्यूटरी आपका कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में पाया जाता है, एक प्रकार का ग्रंथि है। एंड लीडा आपका जो होता है कहाँ पाया जाता है? किडनी पे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? किडनी पे। थायराइड आपका गला में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गला में। ये सभी के सभी क्या है? आपका ग्रंथि है। जालिनी कोशिका किसे कहा जाता है? जालिनी कोशिका क्या है? एक प्रकार का जाइलम को कहते हैं, कि फ्लोएम को कहते हैं, कि एपिडर्मिस को कहते हैं, कि पेरिसाइकिल को कहते हैं। तो जालिनी कोशिका एक प्रकार का क्या है? एपिडर्मिस कोशिका है। क्या है? एपिडर्मिस, जो पौधे की बाहरी संरचना पे पाया जाता है। क्या ये पौधा है? इसको जो बाहरी जो संरचना जो होती है, ये बाहरी संरचना पे आपका पाया जाता है एपिडर्मिस। इसी एपिडर्मिस में जो होता है आपका एक विशेष प्रकार का जो होता है उत्तक होता है। यह एक प्रकार का जो होता है क्या है? विशेष प्रकार के क्या होता है आपका? विशेष प्रकार का क्या है? उत्तक है। विशेष प्रकार के क्या है? उत्तक है, जो आपका कहाँ पाया जाता है? एपिडर्मिस पाया जाता है, जो पौधे को बाहरी वातावरण से जो होता है आपको क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करेगा। क्या करेगा? बाहरी वातावरण से आपको पौधे को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। तो जालिनी कोशिका कहाँ पाया जाता है? आपका एपिडर्मिस में। पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होता है? तो पृथ्वी का प्लायन वेग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, कि 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, कि 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड कितना होता है? तो सबसे पहले तो हम लोग देखना प्लायन वेग क्या होता है। प्लायन वेग किसको बोलेंगे? तो प्लायन वेग कहने का मतलब कि ये आपका क्या है? पृथ्वी है। अब पृथ्वी के चारों तरफ जो होता है आपको बहुत सारे इधर ग्रह है, इधर ग्रह है, इधर ग्रह है, इधर ग्रह है, और इसको वायुमंडल बोलते हैं। अब पृथ्वी जो होता है किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोलते हैं उससे? गुरुत्वाकर्षण बल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल। तो कहता है कि एक ऐसा भी बल है जो आप इतना स्पीड से भीगिएगा ना, किसी वस्तु को पृथ्वी से आप इतना स्पीड से भीगिए कि उस पर जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करे। क्या करता है? काम नहीं करेगा। और काम नहीं करेगा तो वो स्पीड से भीगने के बाद वह जो होता है कहाँ चल जाएगा? अंतरिक्ष में चल जाएगा। आपका अंतरिक्ष में चल जाएगा, और वहाँ जो होता है आपका वो वस्तु क्या करने लगेगा? तैरने लगेगा। क्या रहेगा? तैरने लगेगा, या तो चक्कर लगाने लगेगा। ठीक ना। तो कहता है कि यह जो चक्कर लगाने लगता है तो किस स्पीड से, जो ये स्पीड से जो वस्तु को भीगा जा रहा है, जो वस्तु पृथ्वी पर वापस पुनः लौट कर नहीं आएगा, उस वेग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्लायन वेग। क्या बोलते हैं? प्लायन वेग। तो वह प्लायन वेग कौन है? कौन स्पीड से हम किसी वस्तु को भीगेंगे कि पृथ्वी से बाहर चला जाएगा, वापस पृथ्वी पे नहीं आएगा? तो वह है आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। अगर किसी वस्तु को आप भीगते हैं तो वह पृथ्वी पे वापस नहीं आएगा, वो कहाँ चल जाएगा? आपका अंतरिक्ष में चल जाएगा, और वह चक्कर लगाने लगेगा। तो वह जो होता है आपका कौन है? आपका बी है। ये 9.8 मीटर पर सेकंड जो होता है आपका क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है, जो पृथ्वी अपनी ओर किसी वस्तु को क्या करता है? खींचता है। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब अगला जो होता है कि 20/7 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक ना, उसको हम जो होता है कि लेके आएंगे, उसका प्रीव्यू क्वेश्चन। अब जो होता है कि रहने देते हैं इतना ही पे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।